जीव और ब्रह्म की एकता को अपने आप में अनुभूत करके समस्त प्रपंच से विरहित होकर अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमानता का आनंद लेते जिज्ञासु विन गत कुछ समय से आपके सन्मुख ये दिव्य विचार सागर नाम का वेदांत प्रक्रिया ग्रंथ बड़े ही तर्क संगत स्वरूप में श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक समर्पित किया जा रहा है और इस ग्रंथ को समर्पित करते हुए हृदय सहित इस शरीर का एक एक रोआ रोमांचित हो उठता है। क्यों? क्योंकि एक एक रुए में विराजमान परमात्मा स्वरूपता का एक एक रोआ अनुभव करता है। तो आइए इस रोमांच को नित्य निरंतर अनुभव करने के लिए आज कुछ और शंकाओं का समाधान करते हुए हम अपनी इस स्वरूप बोध यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी निश्चलदास जी महाराज ने अनुबंध चतुष्ट के अंतर्गत 4 विषयों के ऊपर चर्चा की। प्रथम अधिकारित्व कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है। इस ग्रंथ का कहिए अथवा वेदांत का कहिए कौन अधिकारी है। यही बात जो भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र नाम का ग्रंथ रचा है जिसको वेदांत कहा जाता है, उन्होंने भी कही है। इस वेदांत ग्रंथ का शुभारंभ कहाँ से प्रारंभ होता है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथ कब कहते अब निश्चय ही अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। कहते हैं कब होती है ब्रह्म की जिज्ञासा? कहते हैं जब कर्म कांड और उपासना के द्वारा तूने अपने चित्त का समस्त मैल हटा दिया हो, तूने विषय भोगों की ओर दौड़ते हुए चित्त को उसके विक्षेप को समाप्त कर दिया हो, तब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। और कहते हैं भगवान वेदव्यास जी कि अब तेरे अंदर पात्रता आ सकती है अगर 4 प्रकार की संपत्ति तेरे पास है तो नित्य और अनित्य के विवेक से संयुक्त है। जब नित्य और अनित्य के विवेक से तू संयुक्त हो जाएगा, जड़ और चेतन के विवेक से संयुक्त हो जाएगा, आत्मा और अनात्मा के विवेक से तू संयुक्त हो जाएगा, तो उस समय कहते हैं
तेरे अंदर प्रबल वैराग्य की धारा का प्रवाह होगा, और उस वैराग्य की धारा के अंतर्गत फिर न तुझे इस लोक में कुछ चाहिए, न उस लोक में तू कुछ अभिलाषावान होगा। इस लोक और उस लोक की समस्त अभिलषित वस्तुएं तुझे अपना स्वरूप मात्र नजर आ जाएंगी। फिर उनकी अभिलाषा क्या करे, क्योंकि सब कुछ तेरा ही स्वरूप है, तेरे स्वरूप से भिन्न कुछ है ही नहीं। कब होगी ये स्थिति? कहते हैं जब तू 6 प्रकार की संपत्ति को अर्जित कर लेगा। सम, मन की शांति, दम, इंद्रियों का दमन कर लेगा, तितिक्षा, सब कुछ सहन कर लेगा सहज भाव से। ये जो तितिक्षा है ना, इसके ऊपर मैं बार बार बल देता हूं। ये तितिक्षा ही सबसे बड़ा आपका हथियार है, सबसे बड़ी आपकी शक्ति है और सबसे कीमती संपत्ति है। जब आपके अंदर ये क्षमता आ जाए कि आप सब कुछ सहन कर लें, सर्दी, गर्मी, बरसात, अनुकूल, प्रतिकूल, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान, कहते किसी भी प्रकार के विरोधी भाव, चाहे वह अनुकूल हो चाहे वह प्रतिकूल हो, दुखेषु अनुवृत्तिक्रियमाणः, अगर दुख देने वाले भाव हैं उससे तेरे अंदर कोई उद्विग्नता ना आए। सुखेषु विगत स्पृहा, और जो अनुकूल भाव हैं जिनसे सुख मिलता है इंद्रियों को, अंतःकरण को, उनमें भी तेरी समता हो जाए, उनकी भी तेरी कोई अभिलाषा ना रहे, तू दोनों में समभाव से स्थित हो। ये जो समता का भाव है ना, यही तितिक्षा है। व्यथित नहीं होना, शांत बने रहना है, सम, एक जैसी स्थिति, कोई बदलाव ही नहीं, अनंतता हो, असीमता हो, अखंडता हो, स्वरूप बोधता हो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब तेरी इंद्रियां, तेरा अंतःकरण से निकलने वाली वृत्तियां बाहर भ्रमण ही ना करें, अंदर भ्रमण करें, कहाँ? अपने स्वरूप में। वृत्तियां जब बाहर जाती हैं तो बाहर की वस्तुओं का चिंतन करेंगी जहां जाएंगी, क्योंकि अंतःकरण से जब वृत्ति निकलती है तो वस्तु तक पहुंचती है और वस्तु के रूप को ग्रहण करती है। मान लीजिए अंतःकरण की वृत्ति इस चश्मे तक पहुंची और इस तक जाकर उसने चश्मे का रूप धारण किया और अंतःकरण को बताया कि ये चश्मा है, तो केवल अंतःकरण ने पूछा भाई ये चश्मा क्या करता है? कहते हैं जिनको दृष्टि दोष हो गया है उसके दृष्टि दोष को दूर करके उसकी दृष्टि को इस योग्य बना देते हैं जिससे उसे सही सही नजर आने लगता है। इसके अंदर लेंस लगे हुए हैं, इसमें ये कैसे लेंस टिके कि कानों पर रखने के लिए 2 डंडियां लगाई जाती हैं, नाक पर रखने के लिए ऐसा फ्रेम बनाया जाता है। तो ये क्या है? चश्मे का चिंतन है। तो जिस प्रकार से आपने चश्मे का चिंतन किया, ऐसे अन्यान्य जितने भी पदार्थ हैं उनका भी चिंतन होता है। तो कहते हैं वो जो चिंतन बाहर हो रहा है, उस बाहर के चिंतन से तेरा मन उपरति को प्राप्त हो जाए, अब बाहर ना जाए, अब अंदर जाने लगे। और अंदर किसकी खोज करे? कहते उस अनंत की खोज करे, उस असीम की खोज करे, जिसमें जाकर के अनंत शब्दों का समूह लय होता जा रहा है, फिर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भरता नहीं है। अनंत रूप इसके अंदर समा गए हैं लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनंत वस्तुओं के स्पर्श इसने कर लिए हैं लेकिन फिर भी आघाता नहीं। अनंत पदार्थों के रस इसने ले लिए हैं फिर भी छकता नहीं। अनंत गंधों का इसने ग्रहण कर लिया है
फिर भी तृप्त होता नहीं है। तो देखें ऐसा वो कौन है, उसको जान करके फिर उस ओर से, अर्थात उस जीव की ओर से जो तृप्त नहीं होता है, अपने मन को डाइवर्ट करें कि अब मुझे उस ओर जाना है जो सदा तृप्त है, जहां अतृप्ति है नहीं। तो इसे कहते हैं उपरामता। जब आप इन चीजों से बाहर निकल जाए, श्रद्धा गुरु और शास्त्र वाक्यों में श्रद्धा का होना, विश्वास का होना कि जो कह रहे हैं वो सत्य है, और समाधान, समाधान माने हल, किसी भी समस्या का समाधान कर लेना। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर यदि हम देखें इस संसार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं जो हूं उसको ना समझ करके दूसरे को मैं समझना, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। किसको मैं समझ लिया? शरीर को मैं समझ लिया। तो ये शरीर वाली मैं का समाधान करना है। और कौन सी मैं में लाना है? इस शरीर की मैं से बाहर निकल करके अपनी आत्मा वाली मैं में आकर के हमें शांत हो जाना है। तो इस प्रकार से 6 संपत्तियां हैं। तो कहते हैं जिसके पास ये आ गई उसके लिए कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब वो जिज्ञासु हो जाता है, अब उसके अंदर जिज्ञासा हो जाती है। काहे की? ब्रह्म जिज्ञासा। कौन से ब्रह्म की? जन्मादस्य यत्, कहते हैं जिससे जन्म यानी सृष्टि का जन्म, जिससे प्राणियों का जन्म, ये जीव जगत सब कुछ का जो जन्म है, जिससे हो रहा है, जिसमें हो रहा है, जिसमें ये सब प्रतीत हो रहे हैं, और फिर कहते हैं जिसके द्वारा इन सब का पालन हो रहा है, सबको खाने पीने को जिसके द्वारा मिल रहा है, जिसमें से मिल रहा है, जिसके द्वारा मिल रहा है और जिसमें से मिल रहा है, और आखिर में जिसमें ये सब कुछ लय हो जाता है? जन्मादस्य यत् से ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म की जिज्ञासा अब तू होती है, और अब तुझे होती, और उसके लिए अब तू क्या कर? कहते महान पुरुषों की शरण को ग्रहण कर, और महान पुरुषों की शरण में जाकर के उनसे प्रार्थना कर। हैं? अपार संसार समुद्र मध्य समाजते में किम शरणम, गुरु कृपालु कृपया वदेत, गुरु कृपालु कृपया वदेत, विश्वेश पादांबुज दीर्घनौका। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जते में किम शरणम अस्ति। ये जो अपार संसार समुद्र है, हे प्रभु मैं इस संसार सागर से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं अब किसकी शरण को प्राप्त हूँ, अर्थात अब मैं कैसे उस तत्व को प्राप्त करूं जिसमें जाने के बाद मैं शांत हो जाऊं। गुरु कृपालु कृपया वदेत है, हे गुरुदेव कृपया आप मुझे बताइए। और क्या बताइए? गुरु कृपालु कृपया वदेत है, जो क्या पूछा उन्होंने? ये जो अपार संसार समुद्र, इसमें अब मुझे किस तत्व की शरण में जाना चाहिए, कैसे मुझे उसको प्राप्त करना चाहिए, कैसे उसकी प्राप्ति होती है? तो गुरु क्या कहते हैं? विश्वेश पादाम्बुज, कहते हैं जो विश्वेश है। विश्वेश कौन है? जन्मादस्य यत्, विश्वेश वो है जिससे जन्मादि हो रहे हैं। विश्वेश पादाम्बुज कहते उनके चरण कमल ही इस संसार समुद्र को पार करने की दीर्घ नौका। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, उनके चरण कमलों का सहारा ही
वो दीर्घ नौका है जिसमें बैठ करके तो इस संसार समुद्र को पार कर सकता है और इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकता है। और जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु फिर बताते हैं कि तुझे जीव और ब्रह्म की एकता करनी है। ये दूसरा विषय, ये ग्रंथ का विषय है, जीव और ब्रह्म की एकता। स्वामी निश्चल दास जी ने जीव और ब्रह्म की एकता का विषय रखा कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। जीव अविद्या के कारण से ब्रह्म से भिन्न प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये जीव ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो इस बात की एकता उन्होंने की। तो यहां अब एक तर्क शास्त्री आए और उन्होंने कहा भाई जीव और ब्रह्म की एकता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जीव और ब्रह्म दोनों के गुणों में भेद है। जीव पंच क्लेश से संयुक्त है। जीव में अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये पंच क्लेश है। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है और गर्मी सर्दी है। ये 6 उर्मियां हैं। 6 उर्मियां यहां हमारे शास्त्रों में 6 उर्मियां कही गई और पंच क्लेश कहे गए। कहते हैं इनसे संयुक्त है जीव। तो ऐसा है और ब्रह्म में ये सब कुछ है नहीं, तो इन दोनों की एकता कैसे बन सकती है? और फिर जीव तो भाई अनेक है, एक थोड़े ना जीव। ब्रह्म तो एक है, जीव अनेक है। जब अनेक जीव हैं तो भाई अनेक जीवों के अनेक अंतःकरण हैं, अनेक प्रकार के उनके कर्ता भोक्तापने हैं। अनेक प्रकार के कर्ता भोक्तापने होने से अनेक प्रकार के उनकी सुख दुख की अनुभूति है और सबकी सुख दुख की अनुभूति भिन्न है। और जब उनकी सुख दुख की अनुभूति भिन्न प्रकार की है सबकी, तो एक कैसे हो गए? और तुम कहते हो एक है कि उनमें जो साक्षी है वो एक है। कहते हैं फिर एक काम होना चाहिए। जब एक को दुख होता है तो एक के दुख होने से दूसरे को भी दुख होना चाहिए, दूसरे के दुख होने से पहले को भी दुख होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। तो अब उसने जब इस प्रकार की बात की तर्क शास्त्री ने, अब उसके उसमें कहा भाई तू समझा जरा और इसको विस्तार दे। तो अपनी बात को रखने के लिए और जरा बहस कर, जैसे कोई मुकदमा होता है। ये मुकदमा ही तो है जीव और ब्रह्म की एकता। जीव और ब्रह्म की एकता एक मुकदमा है। किसके मध्य? गुरु और शिष्य के मध्य। शिष्य कहता है अब तक मैं जो संसार में रहा हूं प्रभु, मैं जीव और ब्रह्म की एकता को कैसे मानूं? तो गुरु फिर उसका प्रतिपादन करता है, उसको समझाता है। तो दोनों के बीच में एक मुकदमा चला और वो मुकदमा फिर धीरे 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 आगे बढ़ता है। आगे तर्क वितर्क होते हैं, प्रश्नोत्तर होते हैं, ये कह लीजिए जिज्ञासा होती है, उसका समाधान होता है। तो यहाँ पर भी तर्क शास्त्री अपनी बात को रख रहा है कि नाना होने से जीव, कहते हैं आप जो वेदांती कहते हो, कहते ये सुख आदि जो है ये अंतःकरण के धर्म है। आपने क्या कहा? सुख दुख ये सब अंतःकरण के धर्म है, साक्षी के धर्म नहीं है। जो साक्षी चैतन्य है, जो सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, उसको सुख दुख नहीं होता। सुख दुख जो होता है वो अंतःकरण को होता। तो कहने लगे भाई ये जो सुख दुख अगर अंतःकरण को होता है तो अलग अलग अंतःकरण, उनको भी भिन्न भिन्न, एक जो सुख दुख होते हैं एक दूसरे के साथ जो सुख दुख होते हैं फिर उनकी एकता होनी चाहिए। कहते हैं इसलिए तुम्हारी बात तर्क संगत नहीं है। कहने भाई अब और समझा। तो अब ये तर्क शास्त्री आगे की बात और समझा रहा है। कहते हैं जो ये कर्ता भोक्ता जीव है, क्या है? करने वाला और भरने वाला कौन है? जीव। जीव से मतलब कौन है? अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाता है। इसमें अगर यदि हम देखें अविद्या, अविद्या है जड़,
जैसे दर्पण, दर्पण तो जरा दर्पण थोड़े ना कुछ करता है, दर्पण कुछ नहीं करता। दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब पड़ा है परमात्मा का, इस अंतःकरण रूपी दर्पण के अंदर या अविद्या रूपी दर्पण के अंदर, वैसे सही शब्द इसमें अविद्या है। दर्पण भी और अंतःकरण भी समझाने के लिए कहा जाता है, सही शब्द है अविद्या। अविद्या के अंदर जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब जो है वो ही जीव कहलाता है वास्तव में। वैसे तो तीनों मिलकर जीव कहलाते हैं, अविद्या, ये चिदाभास और उस अविद्या के अंदर विराजमान चेतन, ये तीनों मिलकर के जीव बना होता है। लेकिन विशेष रूप से जब हम इशारा करते हैं, समझाते हैं, तो इसमें चिदाभास को जीव कहा जाता है, क्योंकि न तो ये दर्पण कुछ कर सकता है, अविद्या कुछ कर सकती है, और ना ही परमात्मा कुछ करता है। परमात्मा अक्रिय है। आपको बता दूं, परमात्मा कुछ नहीं करता, अजी सारे जगत को चलाता है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। भाई इस बात को समझने की जरूरत है। परमात्मा अक्रिय भी है, परमात्मा अचल भी है, परमात्मा स्थिर भी है। फिर ये जो बार बार कहा जाता है परमात्मा दयालु है, न्याय करता है, सारे जगत को चलाता है, पत्ता नहीं हिलता उसके बिना, ये क्या है भाई? ये एक व्यवस्था है ईश्वरीय। शुद्ध चेतन ब्रह्म में जब सगुण साकार ईश्वर की कल्पना होती है, तो वो सगुण साकार जो ईश्वर है, ये सारे उसके धर्म है, क्योंकि उसी ने इस जगत का अस्तित्व बनाया है, उसी से जगत प्रकट हुआ है। तो इस जगत का नियंता वो होने की वजह से कहा जाता है कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यद्यपि उसने जो प्रकृति के नियम बनाए, उन नियमों के तहत ही सब कुछ होता है, और उसमें जीव के लिए कर्म प्रधानता कही गई। उस कर्म प्रधानता के कारण से सारा विक्षेप है, सारी हलचल है, वो चाहे प्रकृति का कार्य हो, चाहे जीव का कार्य। जितने भी कार्य हैं वो सब के सब विक्षेप उत्पन्न करने वाले होते हैं, और वो सब अपने गुणों के कारण से हो रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण से। ईश्वर भी कुछ नहीं करता, हकीकत ये है। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर सिर्फ देखता है, और देख करके प्रकृति उससे शक्ति लेकर के उसी तरह से संचालित हो जाती। ईश्वर भी कुछ नहीं कर रहा, उसकी जो शक्ति है, करने वाली कौन है? ये शक्ति है। असली कारण ईश्वर की शक्ति है। ये शक्ति सब कुछ करती है, आप कुछ नहीं करते। करती कौन है? शक्ति है। जैसे रूप है, अंतःकरण क्या करता है? अंतःकरण से तो स्वतः ही उसकी शक्ति वृत्ति के रूप में निकल जाती है। और कैसे निकलती है? आंख के माध्यम से निकलती है, और रूप तक जाती है, वस्तु तक जाती है, रूपाकार होती है। तो अंतःकरण ने कुछ नहीं किया, उसकी शक्ति जो वो वृत्ति है, इसको शक्ति वृत्ति भी कहते हैं। एक शब्द की शक्ति वृत्ति होती है, कि वृत्ति की शक्ति है। तो शब्द में अपना अर्थ कराने की जो क्षमता होती है, उसको शक्ति वृत्ति कहते हैं। ऐसे ही इस रूप में, इस वृत्ति में, उस रूप का जो बोध कराने की शक्ति होती है, ये उस वृत्ति की शक्ति होती है। तो ऐसे ही सबकी अपनी अपनी शक्ति होती है। आप देखें, आप सबके अंदर शक्ति है कि नहीं है? आपकी आंखों में शक्ति है, आपके कानों में शक्ति है, आपके हाथों में शक्ति है। और सबसे बड़ी शक्ति आपकी हृदय की शक्ति, हृदय की मजबूती। जिसका हृदय जितना मजबूत होगा वो उतने ही साहसिक कार्य करेगा। जिसका हृदय जितना मजबूत होगा वो साहसिक के साथ साथ उतने ही ऊर्जा के साथ उतने ही क्रियाशील कार्यों को करेगा, वो अच्छे कार्यों को करेगा, परोपकार के कार्यों को करेगा। जिसकी शक्ति ये अंदर विल पावर जिसको हम कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। और जिनकी कमजोर है, हाय कैसे होगा, हर काम में उनका दिमाग ये होता है, हाय ये काम कैसे होगा, हर काम तो भूत बना देते हैं, हवा बना देते हैं। अरे कोई भी काम है, तुझे भगवान ने शरीर दिया है, इस शरीर से ही होना है। तो अकेला नहीं करता तो सहयोग से कर ले। परेशान क्यों होता है? हर चीज का हवा क्यों बनाता है? सोच के देख। घर में विवाह होना है बच्चे का,
जब बच्चे तूने पैदा किए हैं तो उन बच्चों का विवाह भी तो करेगा। जब विवाह करेगा तो विवाह के मध्य कार्य तो होंगे। तू लड़की भी देखने जाएगा, लड़की पसंद आ जाएगी तो उसे तो अपने घर में बहू बना करके तब लाएगा जब उसके लिए आभूषण खरीदेगा, उसके लिए वस्त्र खरीद के लाएगा, उसके लिए मकान की भी तुझे व्यवस्था करनी, सारे काम करने ही हैं तो, और करता भी है। तो इनको एक तो बोझ समझ करके किया जाए, हाय कैसे होंगे, हाय कैसे होंगे, रोज मरते मरते रोते रोते, और एक क्यों नहीं होंगे। भगवान ने शक्ति दी, भगवान ने सामर्थ्य दी है, मुझे व्यवस्था कर रही है उस हिसाब से, और क्या है कर दूंगा व्यवस्था, और उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो उसका दिमाग सही दिशा में चलना, उसकी विल पावर वो स्ट्रोंग है। तो आपकी विल पावर स्ट्रोंग होनी चाहिए। जो भी काम हम करें उसमें ये बात ध्यान में रखें कि हम पूरी मजबूती के साथ करें। जितनी मजबूती हमारे अंदर होगी उतना ही काम सरलता से हो जाएगा, और जितनी दुर्बलता होगी इस अंतःकरण में, इस हृदय में, भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, यही तो कहा तेरे अंदर सब सामर्थ्य है, इस युद्ध को लड़ने की सामर्थ्य तो है? त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठ परम तप। हृदय की दुर्बलता को त्याग करके हे अर्जुन अब खड़ा हो जा, ये नाटक ना कर, ये ड्रामा मत कर। क्या है ये? नाटक है, ड्रामा है जो तू कर रहा है। अरे मेरे सामने मेरे संबंधी खड़े हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि पहले नहीं पता था। जब युद्ध की बात कर रहा था उस समय तो बड़ी बड़ी डिंग हाँकता था। अब तेरा हृदय दुर्बलता को क्यों प्राप्त हो गया? अरे जब जिम्मेदारी मिली है तो उनका निर्वाह करूंगा, घबराता क्यों है? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को मजबूत कर, सबसे बड़ी बात यह है। तो मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मन की दुर्बलता आपको नीचे की ओर ले जाती है, और मन की शक्ति, मन की प्रबलता है वो आपको ऊपर की ओर लेकर जाती है। कौन से ऊपर की ओर? कहते हैं अपने स्वरूप की ओर लेकर जाती हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, जो नीचे शाखाएं फैली हुई हैं, इन शाखाओं से उस मूल परमात्मा की ओर तुझे लेकर के जाती हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो भी कुछ काम है शक्ति का है। सारा खेल किसका है? शक्ति का। तो ईश्वर की शक्ति करती है जो भी करती है, और वो क्या करती है? वो व्यवस्था करती है। ईश्वर जो है वो सबसे बड़ा मैनेजर है। आप ये समझ लीजिए, ईश्वर से बड़ा मैनेजर संसार में कोई नहीं है, जो हर चीज को ही मैनेज एवरीथिंग एवरीवेयर, वो जो है सब चीज को मैनेज करता है, हर जगह की चीज को मैनेज करता है। ये उसकी विशेषता है। तो वही विशेषता अपने में लानी है, इसी विशेषता को तो लाना है, इसी को समझना। और जब ये समझ में आ जाती है तो फिर ये जीवपना रहता नहीं है। जीवपना कब तक रहता? जब तक ये समझ नहीं आती। और जब तक ये रहता तब तक कर्तापना है, भोक्तापना है, तब तक सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, जय भी है, पराजय। तो कहते ये जो जीव है यही करता है, यही भोगता है, यही सुख दुख को अनुभव करता है। तर्कशास्त्री ने कहा कि भाई ये तो जीव है, हर और सारे जीव अलग अलग हैं, जितने भी शरीर उतने जीव। उसने कहा जितने शरीर हैं उतने ही जीव हैं। और तुम कहते हो भाई इनसे भिन्न साक्षी है कोई। अब उसने कहा, तुमने कहा कि इन सब का साक्षी है, परमात्मा साक्षी रूप से, आत्मा साक्षी रूप से विराजमान है? तो कहने लगे वो बात तुम्हारी हमारी समझ में नहीं आती। कहला साक्षी तो बंध्या पुत्र के समान है। जैसे कोई बंध्या स्त्री है जिसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई किसी कारण से, है? अब उसका बेचारी का क्या दोष है? लेकिन फिर भी तो कहते हैं जैसे बंध्या स्त्री के कोई संतान नहीं होती, केवल बंध्या पुत्र कहा जाता है, कहने मात्र के लिए वो होता नहीं है बंध्या, है? तो कहने उसी तरह से साक्षी भी भाई बंध्या पुत्र है नहीं, साक्षी कुछ नहीं होता। अपना तर्क दे रहा, कहने जो भी होता है वो जीव होता है, और ये जीव नाना है। जब नाना है तो एकता कैसी? जीव और ब्रह्म की एकता बनती नहीं है। उसे तो अपनी तर्कों के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करना है।
और कहते हैं भाई अगर यदि चलो फिर भी तुम कहो भाई साक्षी है, चलो मान, कहने अगर यदि साक्षी है तो भाई फिर हर एक जीव का अलग अलग साक्षी है। हर जीव का वो जो साक्षी है, देखने वाला है, वो सबका अलग अलग होगा। एक कैसे हो जाएगा? नाना जीव नाना साक्षी। जब इस शरीर में रह रहा है वो, तो इस शरीर में रहने वाला दूसरे शरीर में कैसे रहता है? आत्मा या साक्षी जो भी कह रहे हो, वो जो इस शरीर में रह रहा है वो फिर दूसरे शरीर में कैसे रह रहा है? इसलिए इस शरीर में अलग आत्मा और उस शरीर में अलग आत्मा। जैसे जितने भी ये मत हैं, आप देखेंगे इस बात को, बहुत मत वाले तर्क शास्त्री, न्याय शास्त्री, वैशेषिक, वो क्या करते हैं? इसको अलग रखते हैं कि सबकी आत्मा अलग अलग है। जीव तो अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा अलग अलग नहीं है। इस बात को हम आगे सिद्ध करेंगे, क्योंकि अभी उसके तर्क सुन लें, ठीक है ना, कि ये साक्षी एक ही आत्मा है, ये साक्षी भिन्न आत्मा नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक ही बैठा हूँ, मैं तो एक ही बैठा हूँ ना, और मेरे सामने आप इतने लोग बैठे हुए हैं, तो मैं आप सबकी क्रियाओं का साक्षी हूँ यहाँ पर बैठे। आप साक्षी नहीं हैं। आप इस शरीर की क्रिया के तो साक्षी हो सकते हैं इस समय, लेकिन आप सब एक दूसरे क्रियाओं के साक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि आप पीछे वाले को देख ही नहीं रहे। आपको पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा है तो आपको ये पीठ दिख रही है अगले वालों की, इसलिए आपको कुछ पता नहीं अगला क्या कर रहा है। लेकिन मुझे, क्योंकि मेरे सन्मुख आप सब बैठे हैं, आपके मुख मेरी ओर हैं, तो मैं आप सबके क्रियाकलापों को देख रहा हूं। तो मैं एक हूं कि अनेक हूं? मैं एक ही अनेकों का साक्षी हूं। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये आत्मा भी जो ब्रह्म रूप से है, वो सब शरीरों की साक्षी है। लेकिन अभी इसका जवाब नहीं दिया गया। अभी तो मैं साथ साथ कहता चलता हूं। आगे कहा कि अंतःकरण और सुख दुख, अंतःकरण है, अंतःकरण को सुख दुख का एहसास हुआ। कैसे हुआ? कहने लगी इंद्रियों के माध्यम से। कहने जो इंद्रियां हैं उनके विषय हैं, पांचों इंद्रियों के विषय हैं। कान का विषय शब्द है, त्वचा का विषय स्पर्श है, आंख का विषय रूप है, रसना का विषय रस है, नासिका का विषय गंध है। कहते ये जितने भी गोलक हैं, ये इन विषयों को ग्रहण करने वाले हैं। तो ये जितने भी अलग अलग विषय हैं, और ये जब विषय का ग्रहण करते तो इनकी सूचना किसके पास जाती है? एक अंतःकरण के पास। अंतःकरण तो सबका एक है, उस एक अंतःकरण के पास जाते हैं। तो ये सब किसके विषय हैं? अंतःकरण के विषय हैं। अब यहाँ पर एक बात जो समझाई जा रही है, इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाई गई है। मैं आपको बहुत साधारण तरीके से इस विषय को समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि ये समझ में आए। कहते हैं एक चीज तो हुआ अंतःकरण, एक चीज हुई अंतःकरण में आने वाले सुख दुख के भाव, एक चीज हुई अंतःकरण की वृत्ति, और एक चीज हुई विषय, वो वस्तु। ये चार चीजें हो गई ना, अच्छी तरह समझो। एक तो आपका अंतःकरण है, ठीक है, अंतःकरण से वृत्ति निकली, दो चीज हो गई, अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति। तीसरी चीज क्या? किसी जगह तक गई, उसके आकार को ग्रहण किया, चाहे शब्द के आकार को किया, चाहे रूप के आकार को किया, जो भी है, उस आकार को ग्रहण किया, तो तीसरी चीज हो गई। और फिर उसको ग्रहण करने के बाद वो वृत्ति लौट करके अंतःकरण को आकर के उसने बताया। उसके बाद अंतःकरण के ऊपर प्रतिक्रिया हुई। क्या प्रतिक्रिया हुई? उस वृत्ति के कारण से उसके अंदर सुख या दुख की लहर का प्रकटन हुआ, या वो क्या कहते हैं उसको, वो दोनों भाव से विरहित, न्यूट्रल जिसके लिए कहा जाता है, वो भी भाव हो सकता है। वर्ती ने आके कुछ भी कहा, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा, तो न्यूट्रल हो गया। तीनों भाव संभव है ना। तो कहते हैं चार तरह की जो स्थिति, इन चारों को समझने की जरूरत है। अंतःकरण से वृत्ति का प्रकटन होता है। अंतःकरण की जो वृत्ति निकली है, अंतःकरण से जो वृत्ति निकली है, अब इन दोनों में हमें तुलना करनी है।
क्या तुलना करनी है? प्रकाशित कौन किसे कर रहा, इनका बोस कौन है? अंतःकरण बोस है या वृत्ति बोस है? अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति, इनमें दोनों बोस कौन है? अंतःकरण है, सीधी सी बात है? अच्छा, दूसरे, अब अंतःकरण से विषय तक वृत्ति गई, विषय को ग्रहण किया वृत्ति ने, अंतःकरण ने विषय को जाना, अंतःकरण ने विषय को जाना, तो सुपीरियर कौन हुआ? वो विषय हुआ, वो वस्तु हुई, अंतःकरण हुआ। यहां भी अंतःकरण हुआ ने। उसके बाद चौथा भाव आया सुख और दुख का। अंतःकरण से सुख और दुख का भाव प्रकट हुआ। ये जो सुख और दुख का भाव प्रकट हुआ अंतःकरण से, अब ये सुख दुख बड़ा है कि अंतःकरण बड़ा है? तो चारों चीजें इनमें हम देखें तो अंतःकरण इनका मास्टर हो गया, सुपीरियर हो गया, इनका साक्षी हो गया। अब अगली बात, अंतःकरण इनको प्रकाशित कर रहा है या ये अंतःकरण को प्रकाशित कर रहे हैं? अब विषय, वस्तु ने अंतःकरण को प्रकाशित किया या अंतःकरण ने वस्तु को प्रकाशित किया? अंतःकरण। तो यहां पर यही बात समझाई जा रही है, जो वस्तु है वो गौण है, अंतःकरण मेन है। ठीक है, जो वृत्ति निकली वो गौण है, अंतःकरण मेन है। जो सुख दुख का भाव आया वो गौण है, अंतःकरण मेन है। एक अंतःकरण और ये नाना प्रकार के भाव, ये सब एक ही अंतःकरण में हुए ना, अलग अलग तो नहीं। वृत्ति भी उसी में से निकली, विषय तक भी वही गई, और सुख दुख का भाव भी वही हुआ, लेकिन अंतःकरण इनसे भिन्न है कि एक रूप है? अब बात यह है, अंतःकरण भिन्न है या एक है? जो वस्तु बाहर रखी है वो अलग है और अंतःकरण अलग है या एक है? दोनों भाई, एक अंतःकरण है, एक चश्मा है, दोनों भिन्न हो गए ना। ये तो सीधे सीधे आपने कह दिया। अब अंतःकरण से वृत्ति निकली, जब तक अंतःकरण के साथ है वो एक रूप है, लेकिन जिस समय वो निकल गई, वो अंतःकरण से निकल करके सूर्य से निकली हुई किरण, सूर्य से निकली हुई किरण सूर्य से उस समय अलग हो जाती है, लेकिन लौटकर सूर्य के पास जाती है क्या? यहां दूसरा है, यहां अंतःकरण से निकली हुई वृत्ति लौट करके अंतःकरण के पास जा रही है, लेकिन जिस समय वो बाहर निकली उस समय क्या उसकी एकता है क्या? चिंतन करो। अंतःकरण से निकलने के बाद जब वृत्ति बाहर रही, यहां से वहां तक गई पदार्थ तक, तो अंतःकरण से भिन्न हो गई। अंतःकरण से एक प्रकाश निकला और निकल करके फिर ये चक्र, ऐसे ही सुख और दुख अंतःकरण से निकल गए। ये अंतःकरण से निकले, समझाना यह है कि सुख और दुख अंतःकरण के धर्म नहीं हैं, अंतःकरण को प्रकाशित नहीं करते हैं, अंतःकरण के आश्रय में रहते, अंतःकरण के आश्रय में रहते हैं। जैसे घर के आश्रय में आप रहते हैं, घर में रहते हो ना, घर आपको आश्रय दे रहा है, घर अलग आप अलग। ऐसे ये सब चीजें भिन्न है, अंतःकरण इनसे भिन्न, अंतःकरण इनसे भिन्न है, लेकिन समय समय पर वृत्तियां भी निकलती हैं, समय समय पर सुख दुख भी प्रकट होते हैं, और वस्तुएं तो खैर बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। अब ये सब चीजें अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली नहीं है, बल्कि अंतःकरण इनको प्रकाशित करता है। कहते हैं बस इसी बात को समझो। एक अंतःकरण अनंत वृत्तियों को उत्पन्न करता है, उनकी क्रियाओं को देखता है, उनके माध्यम से अनेक रूपों को देखता है, अनेक शब्दों को सुनता है, अनेक वस्तुओं का अवलोकन करता है, गर्म है, ठंडी है, मधुर है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, जो भी है, करता है कि नहीं करता?
और उसके कारण से अनेक प्रकार की अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, जय पराजय के भाव बनते हैं। लेकिन एक ही अंतःकरण सबका साक्षी बना रहता है, इन सबके भावों को देखता है। तो साक्षी का काम भी यही है। यद्यपि अंतःकरण जैसा नहीं है, साक्षी में और अंतःकरण में क्या फर्क है? अब इन दोनों का फर्क देखना पड़ेगा। साक्षी अंतःकरण से भी भिन्न है। जैसे सूर्य का और अंतःकरण का कहा मैंने आपसे, सूर्य और अंतःकरण में क्या भेद हुआ? अंतःकरण से निकली वृत्ति लौट करके अंतःकरण के पास पहुंच गई, बीच में उससे भिन्न हुई, फिर से उसमें पहुंच गई। परमात्मा जैसे ईश्वर से जगत की संरचना हुई, वृत्ति रूपी जगत की संरचना हुई, और घूम फिर करके संसार में लौट करके फिर से वहीं जाकर के एंड हो गया, लय हो गई। समुद्र से निकली हुई लहर घूम फिर करके फिर समुद्र में ही लय को प्राप्त हो गई। तो ऐसे ही अंतःकरण से वृत्तियों का खेल, लेकिन सूर्य से भिन्न है। तो ऐसे ही साक्षी का है। साक्षी अंतःकरण को देखता है। अंतःकरण जब वृत्तियों के माध्यम से वस्तुओं का अवलोकन करता है तो उनको भी देखता है। अंतःकरण जब सुख दुख के भावों से संयुक्त होता है तो उसको भी देखता है साक्षी। लेकिन साक्षी में और अंतःकरण में फर्क यह है कि अंतःकरण में विक्षोभ उत्पन्न होता है। इन वृत्तियों के कारण से अंतःकरण में विक्षोभ होता है, जो सुख और दुख के रूप में अनुभूत किया जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? अंतःकरण में जो विक्षोभ हुआ उसके कारण सुख और दुख का अनुभव हो रहा, लेकिन साक्षी में सुख और दुख का भाव नहीं होता। अंतःकरण को सुख हुआ तब उसे कुछ नहीं, अंतःकरण को दुख हुआ तब उसे कुछ नहीं। वो तो मजे में देखता है बस। कोई हंसे कोई रोए, ना किसी के हंसने से कुछ लेना देना, ना किसी के रोने से कुछ लेना देना। जैसे हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे। कथा थी एक नायन की। एक नायन थी। वो जो नायन थी, एक जगह उसे पता चला भाई जजमान के यहाँ जवान लड़के की मौत हो गई। अब वो उसके यहाँ पहुंच गई और पहुंच करके देखा भाई बड़ा वातावरण गंभीर हो रहा है, बड़ा कष्टप्रद वातावरण है। बाप के सामने बेटा चला गया, बहुत दुख का बात है। तो बुरी तरह से सब रो रहे हैं। उन रोने वालों में वो भी दहाड़ दे दे करके रोना शुरू कर दिया। उनके बीच में खूब रोआ पीटी, ऐसी रोआ पीटी करी। सब कहने लगे अरे इसको तो बड़ा कष्ट हो रहा है, इसे तो अपनी माँ से भी ज्यादा कष्ट, इसकी माँ से भी ज्यादा कष्ट हो रहा है इसको तो। खैर फिर उसे ले ला के चले गए भाई, जो संसार की रीति है। संस्कार संस्कोर करके आ गए, उनके साथ काम धंधा करवाया करवाया, और वहाँ से फिर अपना इनाम वगैरह ले ला करके अपने घर आ गए। घर आए पर पता चला कहने फलाने जजमान के लड़के की शादी है। अच्छा, अब वहाँ से नहा धो के तैयार होके बढ़िया से कपड़े पहने और पहन के वहाँ पहुँच गई, और वहाँ नाच गाना चल रहा था। और अब वो नायन वहाँ जाकर के खूब नाची कूदी मजे में, इतनी नाची कूदी ऐसे उछल उछल के नाची है कि वो जो है सब अरे देखो कितनी खुशी हो रही इसको, इसकी माँ को भी इतनी खुशी नहीं हो रही जितनी इसको हो रही है। ये तो भाई इसने तो आगे और सब नोट लुटाए उसके ऊपर हैं, अपना खूब नोट इकट्ठे किए हैं, पुरस्कार लिया, और पुरस्कार ले ला करके मिठाई मुठोई ले करके अपना घर आई और मजे में खाई पी अपना बाल बच्चों को खिलाए हैं। अब घर आकर के क्या है, ना किसी का की खुशी ना किसी का गम, बाकी रह गए हम ही हम। तो साक्षी तो ऐसा ही है, इन नाचते कूदतों को भी देखता है, इन रोते बिलखतों को भी देखता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, वो दृष्टा है, वो केवल देखता है लेकिन किससे जुड़ता नहीं। जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा, क्रिकेट के मैच में
दो देश खेल रहे हैं। मान लो भारत और इंग्लैंड का मैच हो रहा है और वहाँ पर जो एम्पायर की भूमिका में है वो वेस्ट इंडीज का है। एम्पायर वेस्ट इंडीज के हैं, तो उस वेस्ट इंडीज के अंपायर को ना भारत की जीत से कुछ लेना देना, ना इंग्लैंड की जीत से कुछ लेना देना, ना भारत के प्लेयरों से कुछ लेना देना, ना इंग्लैंड के प्लेयरों से कुछ। जो निर्णय है निष्पक्ष रूप से उसको देना है, वो भारत वालों को भी देखता है, इंग्लैंड वालों को भी देखता है, अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है, उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अलग बात है कि कहीं कहीं पक्षपात हो जाए, और जब ये पक्षपात होता है, पहले क्या होता था कि कई बार एम्पायर पक्षपात करने लगे। जैसे मान लीजिए भारत की टीम इंग्लैंड में गई, और इंग्लैंड में जब भारत की टीम गई तो वहाँ इंग्लैंड के एम्पायर हुआ करते थे। जब इंग्लैंड के एम्पायर हुआ करते थे तो उनके अंदर अपने देश के प्रति भाई स्वाभाविक लगाव होता था, तो वो ऐसे निर्णय देते थे जो संदेहास्पद निर्णय होते थे, उन सारे संदेहास्पद निर्णयों को इंग्लैंड के फेवर में कर देते थे। भारत के फेवर में नहीं करते, एक भी सारे इंग्लैंड के फेवर में कर देते। ये बीमारी न्यूजीलैंड में बहुत ज़बरदस्त है, इंग्लैंड में बहुत ज़बरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त है, और पाकिस्तान बड़े तेज सबके सरगना है भाई, इसलिए पाकिस्तान के साथ तो खेलना ही बंद कर दिया है। वो उस दुष्ट के साथ कौन खेले। तो अब अंपायर अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं करता है, तो वो होता है पक्षपात। जैसे इस बार हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ ओलंपिक खेल में। हमारी वो थी मुक्केबाज मैरी कॉम, 3 राउंड हुए और 3 राउंड में 2 राउंड में वो जीती, 1 राउंड में वो तीसरी वो जीती, दूसरी जो थी। और जीतने के बाद जो वो खिलाड़ी मैरी कॉम के सामने थी, उसने स्वयं ही हमारी जो मैरी कॉम हमारी प्लेयर थी उसका हाथ ऊपर कर दिया कि ये जीत गई, उसने खुद अपने आप, और एम्पायर ने निर्णय दे दिया कि मैरी कॉम हार गई। अब कोई चैलेंज नहीं। तो ये क्या है? ये धोखा है, बेईमानी। तो जो इस तरह से करता है वो पक्षपाती होता है, लेकिन साक्षी किसी का पक्षपात नहीं करता है। साक्षी केवल देखता है, निष्पक्ष रूप से देखता है, और ये साक्षी, अब इसको हम 2 रूप में वर्णित कर सकते हैं इस साक्षी को। एक तो साक्षी को हम किस रूप में वर्णित कर लेते हैं, जैसे हम धर्मराज के रूप में, धर्मराज की गद्दी पर जो भी धर्मराज बैठते हैं, क्योंकि ये भी बदलते रहते हैं, आपको बताएं धर्मराज ये हर मनवंतर में अलग होते हैं, हर मनवंतर के अलग धर्मराज होते हैं। तो जो धर्मराज गद्दी पर बैठे हैं, अब उनके सामने किसी भी चीज को लेकर जाओ तो वे निष्पक्ष रूप से उसका खाता खोलते हैं और निष्पक्ष रूप से उसके लिए दंड का या पारितोषिक का जो भी विधान है वो करते हैं। धर्मराज का काम यह निष्पक्ष होना। लेकिन कभी कभी मान लीजिए दया आ जाए धर्मराज को, और थोड़ा सा दया आ गई तो उसे थोड़ी सी कृपा कर दे, तो ये अनुचित है। इसे कहते हैं अनुचित, उचित नहीं। जो अच्छा कर्म किया है अच्छा भी फल दे, बुरा किया है बुरा भी फल दे। धर्मराज के दरबार में ये निर्णय, अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा, बैलेंस नहीं, सीधी बात। तो उसको निष्पक्ष होना चाहिए धर्मराज की तरह से। और साक्षी धर्मराज से भी भिन्न है, वो धर्मराज का भी साक्षी, वो परमात्मा जिसे हम साक्षी कह रहे हैं वो क्या है? वो धर्मराज का भी साक्षी, वो सबका साक्षी, लेकिन करता कुछ नहीं। उससे शक्ति लेकर के, जैसे अंतःकरण से शक्ति लेकर के वृत्ति क्या करती है? शब्द को ग्रहण करती है, स्पर्श को ग्रहण करती है, रूप को ग्रहण करती है, रस को ग्रहण करती है, गंध को ग्रहण करती है। ऐसे ही साक्षी से शक्ति लेकर के आपकी समस्त इंद्रियां, आपका अंतःकरण कार्य करता है। लेकिन जैसे अंतःकरण भिन्न है, ऐसे ही साक्षी पूरी तरह से इनसे भिन्न है। और इस साक्षी की विशेषता क्या है? ये एक ही साक्षी, एक ही अकेला साक्षी
कहता सब अंतःकरणों का साक्षी है। जैसे मैंने कहा एक अंतःकरण उससे निकलने वाली लाखों करोड़ों वृत्तियों का साक्षी है, ऐसे ही ये साक्षी अकेला एक साक्षी, एक परमात्मा अनंत, क्योंकि हम तो जानते नहीं भाई कितने जीव है, लेकिन ईश्वर जानता है। वहां फिर भी इसलिए मैं अनंत का इशारा कर रहा हूं, केवल प्रतीकात्मक, हालांकि वहां अनंत नहीं है, जीव अनंत नहीं है। आपको बता दें हमारे दृष्टिकोण में अनंत हम इसलिए कह रहे हैं भाई कितने अनगिनत हैं, ये पता ही नहीं कुछ, इसलिए अनंत कह रहा हूं। तो जितने भी जीव हैं, ये जीव क्या है, ये अंतःकरण की वृत्तियों के समान है परमात्मा के लिए, और परमात्मा इन सारी ही वृत्तियों का साक्षी है, देखने वाला है, उनके विषय को ग्रहण करने का साक्षी, अंतःकरण को संदेश देने का साक्षी, भावों को उत्पन्न करने का साक्षी। वो शक्ति तो दे रहा है, उससे ऊर्जा तो मिल रही है, लेकिन वो कोई भी हस्तक्षेप कभी भी कहीं भी करता नहीं है। एक चीज हो रहा है, अगर इसमें बीच में ईश्वर को देखा तो ईश्वर कृपा कर देता, और कृपा किस पर करता है, ये मत सोचना कि ईश्वर यूं ही कृपा कर देता है किसी के भी ऊपर, सबके ऊपर नहीं करता है। किसके ऊपर कृपा करता है? ये एक भजन सुना रहे थे, बहुत तो निकल गए मेरे, भजन श्याम सुंदर का करते रहो, इस तरह था ना, ये आज भजन सुना है। तो अगर भजन करते रहोगे उसका, तो उसके ऊपर कृपा कर देता है। और ये भी एक कर्म है, ये ऐसे नहीं है, ये भी विधान है। ईश्वर कृपा करता है, लेकिन जब हमने उसके निमित्त कुछ किया, उपासना का जो विधान है वो हमने किया, तो वो भी एक कर्म है, उस कर्म का फल है वो। तो ईश्वर की कृपा ऐसे मिलती है। और सामान्य जहां तक बात है, सामान्य कृपा जैसे कहते हैं भाई सबको धूप मिल रही है, सबको वायु मिल रही है, सबको जल मिल रहा है, ये सामान्य जो विषय, ये तो उसने सबके लिए बनाए, अपने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर लो। तो कुल मिलाकर की बात यह है, साक्षी निष्पक्ष है, एक है, वो भिन्न नहीं है। और इस विषय के ऊपर आगे और भी चर्चा भी हम करेंगे, क्योंकि ये विषय बड़ा गहन है। मैंने सरल करके आपको समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा गूढ़ आपको लग रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ज्ञान है ही गूढ़ भाई, लेकिन फिर भी मैं सरल करके प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, क्योंकि विचार सागर ऐसा कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है कि हर एक के पल्ले पड़ जाए। सामान्य व्यक्ति तो ये समझता कहाँ आ गया, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है इसमें। इसमें तो जो अधिकारी बताया ना, वो उसी की बुद्धि काम करती है। जो टैलेंटेड है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, मेधावी है, वही इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हीं के पल्ले विचार सागर का ज्ञान पड़ सकता है, नहीं तो बाकी तो भाई वो थाली पीटने पाटने में लगे रहेंगे। वो जो सामान्य श्रेणी का ज्ञान है ना, पिटवाते रहो तालियां, ठीक है बस। तो वो चीज भी अपनी जगह बढ़िया है, ये नहीं कि वो चीज खराब है, उसके बगैर भी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो अभी उसी सीमा में है, केवल परोपकार में लगे, केवल उपासना में लगे हुए छोटे छोटे तरीके से, तो उनकी समझ में विचार सागर आने वाला है। विचार सागर तो बहुत गहन जिज्ञासु की समझ में आएगा। इनके लिए आपको ये छोटी छोटी जो वासनाएं हैं, पाठ वासनाएं दुनिया भर की भरी पड़ी हैं, इनके जंजाल से बाहर निकलो। फलाना पाठ, फलाना पाठ, फलाना पाठ, फलाने दिन फलाना पाठ, फलाना, ये सब भाई ABCD हैं। अब इस ABCD से ऊपर उठो, क्योंकि ये तो अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स से आपको वर्ड्स में आना पड़ेगा, वर्ड से आपको सेंटेंस में आना पड़ेगा, और सेंटेंस में आने के बाद फिर उनमें लक्षणा लगानी पड़ेगी। और जब तक उनमें लक्षणा नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो ABCD की सीमाओं से ऊपर उठो। ये छोटी छोटी जो ABCD आप शुरू से पढ़ते आए हो, उनमें जो समय लगा रहे हो, उस समय को विचारों में लगाओ, बाहर के बजाय अंदर लगाओ। कहाँ कब तक उन्हीं चीजों में फंसे रहो। अब उन सीमाओं से बाहर निकल करके अनंतता, असीमता, अपारता, अखंडता, एक रूपता में सोहम भाव से विराजमान हो, तभी आनंद की प्राप्ति होगी।
और उन्हीं में भटकते रहे तो भटकते रहोगे, कोई बात नहीं, हो सकता है और 2, 4, 10, 5 दिन जन्म और लेने पड़े फिर। लेकिन अगर इसी जन्म में कल्याण चाहते हो, इसी शरीर के रहते रहते कल्याण चाहते हो, तो अब उन चीज़ों से दिमाग हटाओ, क्योंकि जो दो नाव का सवार होता है वो डूबता है। वेदांत का सत्संग प्राप्त होने के बाद उन चीज़ों की सीमाओं से बाहर निकल करके अब विचारों की सीमा में विचार करो। विचार के द्वारा ही आप इस सागर का मंथन करके इसमें से अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त करके सदा सदा के लिए अमरता को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और असीम शांति, चैन, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।